मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टैटिक्स क्लास 9 का चैप्टर 14 पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे ना एटलीस्ट 5 से 6 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है ना। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले माध्य पढ़ेंगे, फिर माध्यक पढ़ेंगे, फिर बहुलक पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद क्लास इंटरवल का वर्ग माप पढ़ेंगे, फिर वर्ग चिन्ह, वर्ग सीमा, उच्च सीमा, निम्न सीमा, इसके बाद फिर परिसर। इसके बाद हम लोग और इसके बाद क्या पढ़ना है परिसर के बाद, है ना। तो करीबन टेली मार्क पढ़ना है। इसके बाद बारंबारता के बारे में पढ़ना है, हाँ? तो इसके अंतर्गत क्या करना है, तो टोटल है ना, ये माध्य, माध्यक, बहुलक, इसके बाद इतना चीजें पढ़ना है स्टैटिक्स में। और इससे एक क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन और इससे मिला के 2 से 3 नंबर, मतलब टोटल 6 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनता है ना। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी आसान है, सिर्फ इसमें तरीका जानना है। तो इसको ना चैप्टर 14 का माध्य, माध्यक, बहुलक में हम लोग टोटल 5 लेक्चर पढ़ेंगे। 5 लेक्चर, है ना। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोग सिर्फ माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में जानेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ये सब पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मतलब डिटेल, मतलब टोटल 5 लेक्चर में इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले माध्य। तो जैसे कोई डाटा आपको दिया रहेगा, है ना, जैसे एक डाटा दिया रहेगा 2 4 5 6 0 1, है ना। इस तरह का डाटा दिया रहेगा और आपसे पूछ लेगा माध्य निकालना है ना। तो बिल्कुल हम लोग को ऑब्जेक्टिव करना है, तो ऑब्जेक्टिव माइंड से इसको पढ़ेंगे ना, तुरंत पढ़ेंगे। माध्य बराबर कैसे निकालते हैं हम लोग माध्य। तो माध्य में क्या करना, जितनी संख्या है सबको जोड़ देना है। मतलब सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या, मतलब सभी संख्या को जोड़ दीजिए। 2 4 5 6 0 प्लस 1, सभी संख्या को जोड़ दिए और नीचे में क्या करना है, डिवाइड कर देना। तो किससे डिवाइड करना है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 संख्या है, तो 6 से डिवाइड कर देना। कहने का मतलब है माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग और बाय में कर देना कुल संख्या। जितनी संख्या का डाटा दिया हुआ है सबको बाय कर देना। मतलब इसको क्या करना है, सभी को जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा, 2 और 4 6 और 5 11 11 और 6 17 और 1 18/6, और ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो माध्य कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। मतलब जितनी संख्या दिया रहेगा सभी संख्या को जोड़ना है और जितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6, जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर देना। जैसे 2 4 5 का अगर निकालने बोलेगा तो माध्य क्या करेंगे, 2 4 5 का 2 + 4 + 5 कर देंगे। और किससे डिवाइड करेंगे, टोटल 3 डिजिट है ना, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो कितना, 9 2 11/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर डेसिमल में रहेगा तो इसको डिवाइड कर देना और डेसिमल में आंसर फाइंड कर देना। क्लियर ना। तो हम लोग इस तरह से माध्य निकाल सकते हैं। क्लियर ना। उसके बाद पढ़ना है हम लोग को बहुलक, है ना। तो बहुलक में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना। बहुलक में क्या करना है, जैसे डाटा तो दिया ही रहेगा, अनग्रुप डाटा दिया रहेगा, जैसे 2 5 6 0 2 3 2 1 3 2, है ना। अब बोलेगा कि इस डाटा का बहुलक निकालिए। तो बहुलक क्या होता है, बहुलक बराबर होता है सबसे
अधिक बार आने वाली संख्या, अधिक बार आने वाली संख्या, है ना। जो ऑब्जर्वेशन इस डाटा में सबसे ज्यादा अधिक बार आएगा वही क्या होगा, बहुलक कहलाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है, देखिए तो 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4, मतलब 2 आया है 4 बार और 3 आया है 2 बार। मतलब देखा जाए तो 2 सबसे ज्यादा बार है, 2 सबसे ज्यादा बार है तो बहुलक हो जाएगा 2। जैसे 1 2 1 2 1 3 3 1 4, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, तो जो सबसे ज्यादा बार आया है, तो इस डाटा में सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 1 आया है। बाकी और कुछ आया है क्या, 1 से कम ही आया, मतलब 1 हो जाएगा आंसर। तो बहुलक भी आपको आसानी से समझ में आया होगा। हाँ, मेन चीज है आपका माध्यक, है ना। तो आज हम लोग माध्य, माध्यक और बहुलक ही पढ़ेंगे। तो माध्य और बहुलक आप लोग को समझ में आया होगा। तो हम लोग को अब पढ़ना है माध्यक, है ना। तो कोई डाटा आपको दिया रहेगा, सबसे पहले कोई डाटा दिया रहेगा आपको, है ना, हर बार दिया रहता है 2 3 4 1 2 4 5 6, ये डाटा है ना। और आपसे पूछेगा कि इसका माध्यक निकालिए। तो इसको बनाने का सबसे ना शॉर्ट तरीका में हम लोग सीखेंगे। हम लोग को सब, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन आने वाली है ना, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव माइंड से पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव माइंड से नहीं पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले इसका जब सॉल्यूशन करेंगे ना, तो सबसे पहले ये जो सबसे पहला जो काम है, इसी डाटा को आरोही क्रम में लिख लेना, आरोही क्रम में लिख लेना। उसके बाद ये हम बताएंगे क्या करना है। तो आरोही क्रम क्या होता है, छोटा से बड़ा की ओर, है ना, छोटा से बड़ा की ओर लिख लीजिए। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 1, उसके बाद 2, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 4, इसके बाद 5, इसके बाद 6। क्लियर ना। तो यहाँ कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर, लिख लिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना। और क्या करना, n बराबर इसका बगल में n बराबर के गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। यहाँ लिखते हैं 1 नंबर में आरोही क्रम में लिख लेना। उसके बाद n बराबर निकाल लेना। तो n कितना है, 8, और बगल में लिखिए 8 मेरा सम है कि विषम, सम है। अगर सम रहता है ना तो माध्यक क्या होता है, माध्यक होता है, ध्यान देना, अगर सम रहे तो माध्यक होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1 वां प्रेक्षण बटे 2, है ना। तो n कितना है, 8 है, तो 8 को 2 से भागा करेंगे तो 4, और यहाँ क्या उससे एक दिन में 8 में 8 को 2 से भगा देंगे तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5, बट वहां प्रेक्षण बटे 2। कहने का मतलब 4 नंबर पे कौन है, 1 2 3 4, ये और ए, है ना। 4 नंबर पे इसका जस्ट बगल वाला ले लेना, दोनों को जोड़ के 3 और 4 जोड़ के 2 से भागा कर देना, तो 7/2 मतलब 3.5 हो जाएगा माध्यक, है ना। तो फिर से इसको समझाते हैं, थोड़ा लगा होगा डिफिकल्ट, है ना, बताते हैं। हम लोग को करना क्या है, ये फॉर्मूला भी दिमाग में नहीं रखना है, ये फॉर्मूला भी आप मिटा दीजिए। इस तरह हम लोग को सीखना नहीं, एकदम ऑब्जेक्टिव माइंड से सीखना है। मिटा देते हैं इसको, है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लेना है और n बराबर निकाल लेना है। मतलब n क्या हो जाएगा, गिन लेना, जितना टोटल नंबर ऑफ डाटा है वही n होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बगल में लिखना सम। अगर सम रहे ना तब क्या करना, इस n को 2 से भागा कर दो। तो 2 से भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, है ना। मतलब 4 नंबर पे कौन है, 1 2 3 4, ये 3 है, और उसका ना सम संख्या में 1 3 तो आया, भागा 2 से भागा करें तो 3 आया। हर बार ना ये सम संख्या के लिए आपको हम n बराबर, अगर मान लीजिए 9 रहता है और यहाँ रहता है विषम संख्या,
तो इसके लिए भी सिखाएंगे। तो सम संख्या में क्या करना है, 2 से n को 2 से भागा कर लेना। तो 2 से भागा करो, कितना हो जाएगा 4, मतलब आप 4 नंबर पे पहुंच जाइए। 1 2 3 4 नंबर पे पहुंच गए। और इसका बगल वाला भी लेना है। सम संख्या जब रहे तो माध्यक में 2 से भागा करने के बाद जितना नंबर पे है उसको लेना और उसके बगल वाला में लेना और दोनों को जोड़ के 2 से भागा कर देना। तो 3 और 4 को जोड़ के 2 से भागा कर दीजिए, 7/2 मतलब 3.5। क्लियर ना? तो क्या किए, सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लेना बाबू। अगर n बराबर मेरा n बराबर 8 आया तो उसको 2 से भागा करके और यहाँ लिख लेना। 2 से भागा करेंगे तो 4 हो जाएगा ना। अगर यहाँ 10 रहता तो 2 से भागा करेंगे तो 5। तो 5वां नंबर पे कौन है, 1 2 3 4, 5वां नंबर पे ये आता और उसका बगल वाला को भी ले लेना और दोनों को जोड़ के 2 से भागा कर देना, माध्यक निकल जाएगा। अगर विषम संख्या रहे तब क्या करना, ध्यान देना। मान लीजिए यही क्वेश्चन में अगर मान लीजिए यहाँ 7 रहता तो सबसे पहले हम लोग 1 नंबर में क्या करते, आरोही क्रम में लिखते, मतलब छोटा से बड़ा में लिखते। तो कैसे लिखते, 1 2 2 3 4 4 5 6 7 और n बराबर यहाँ कितना हो जाता, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो टोटल 9 हो जाता। अब क्या करना, इसको भी 2 से भाग करेंगे रे बाबू, इसको भी 2 से भाग करेंगे। तो देखिए n को 2 से n है, मतलब विषम संख्या है तो 2 से पूर्ण रूप से नहीं कटेगा ना, तो अपना मन से यहाँ 1 जोड़ देना। तो 1 जैसे इसमें जोड़ दिए तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। और इसी 10 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5वां नंबर पे चल जाना, 1 2 3 4 5, 5वां नंबर पर। और यही वाला हो जाएगा आंसर, यही वाला माध्यक हो जाएगा। एकदम बिल्कुल आप लोग इसी माइंड से बनाइए। सब्जेक्टिव चूंकि बनाना नहीं है, अगर सब्जेक्टिव रहता तो मैं ऑलरेडी तरीका और फार्मूला से बताता, जबकि ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो कैसे बनाना है इसको एक बार फिर से, सबसे पहले याद रखना आरोही क्रम में सजा लेना, मतलब छोटा से बड़ा के रूप में सजा लेना। और n बराबर गिन लेना के गो है। तो अगर मान लो सम संख्या में रहेगा ना, तो सम संख्या तो 2 से आराम से भाग लग जाता है, भाग कर देना और इसका बगल वाला को भी लेके दोनों को जोड़ के 2 से भागा कर देंगे, जो आएगा वही माध्यक होगा। और यहाँ देखना माध्यक में क्या करना है, अगर विषम संख्या रहे, सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है, उसके बाद विषम संख्या रहे ना, तो मान ले विषम संख्या 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, तो 2 से भाग तो जाएगा नहीं, तो उसमें 1 जोड़ देना। तो विषम संख्या में 1 जोड़ेंगे तो सम हो जाता है और 2 से भाग दे देना और जितना आएगा ना उतने वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर ना? तो एक दो क्वेश्चन लेते हैं उसके बाद बताते हैं, है ना, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। तो आज ज्यादा लॉन्ग लेक्चर करना नहीं है, तो एक दो क्वेश्चन में माध्यक से सिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं हम 2 3 4 5 0 1 3 3 4 और 3, है ना। अब इस संख्या का माध्यक निकालना है ना। तो इसका माध्यक कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माध्यक में असेंडिंग ऑर्डर, तो छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा कौन है, 0, उसके बाद 1, उसके बाद क्या है, 2 है, उसके बाद 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है ना, उसके बाद 4 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। 10 को यहाँ था, 10 को हो गया। अब यहाँ से n बराबर 10 और सम संख्या है, सम संख्या है ना। और सम जब रहता है तो क्या करते थे, बोलते थे ना कि सम संख्या को 2 से भाग दे दो, और भाग देने पर कितना आएगा, 5 आएगा ना। तो 5वां नंबर पे चल जाइए, 1 2 3 4 5, 5वां नंबर पे सम संख्या में इसका बगल वाला भी लेते थे और दोनों को जोड़ देते थे और 2 से भाग दे देते थे।
3 और 3 6, 6 को 2 से भाग देंगे तो कि 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 ही आएगा ना, तो इसका माध्यक 3 हो जाएगा। क्लियर। और अगर यही विषम रहता ना यहाँ, मतलब n बराबर 11 रहता, मतलब विषम होता, तो माध्यक कैसे करते, इसको 2 से भाग तो जाएगा ना, अपने मन से एक जोड़ देना, तो 11 ये कितना हो गया 12, 12 को 2 से भाग देंगे रे बाबू तो हो जाएगा 6, मतलब 6वां नंबर पे चल जाना, 1 2 3 4 5 6, इक्के को विषम संख्या में एक ही वाला आंसर हो जाता है। क्लियर ना, मतलब विषम संख्या में कोई एक ही आंसर होगा और सम संख्या में दोनों को जोड़ के 2 से भागा करेंगे तो आपका एक आंसर आ जाएगा। क्लियर ना, तो उम्मीद है आपको माध्य माध्यक बहुलक समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में माध्य माध्यक बहुलक से रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।